जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वहाँ स्टैटिस्टिक्स आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत छोटा सा क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम संपूर्ण निचोड़ करने वाले हैं। जितने कंसेप्ट हैं, जितने फॉर्मूले हैं, सारा कुछ हम करेंगे। और अकेला इस क्लास से इस बार सीजीएल मेंस 2025 में 5 क्वेश्चन था। कितने में? 30 में। तो 30 में से 5 क्वेश्चन अकेले इस क्लास से। ओके, तो आप देख ले। पहले हम यहाँ पे पढ़ने के वाले हैं, थोड़ा रफली देख लें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हम रेंज पढ़ेंगे, क्लास मार्क पढ़ेंगे, क्लास इंटरवल पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। जितने भी मोड के कंसेप्ट है, मीडियन के कंसेप्ट है। इसके अलावा अरे भाई, मीन डेविएशन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, और इफेक्ट ऑफ चेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है यहाँ, और लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। तो ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे बाहर एसएससी ने अब तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है। सिलेक्शन फेज में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया था, थोड़ा वो स्टैटिस्टिक्स का, मतलब जो जेएसओ पेपर होता है उसका पूछ लिया था, लेकिन आगे से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे संपूर्ण डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और बहुत छोटा क्लास होगा। लास्ट तक देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि मैंने अभी नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, शिक्षा मेंटर के नाम से। जाकर प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए और यहाँ पे जाइए, आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे। फ्री कोर्सेज, फ्री कोर्स में जो अभी ये हम पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पे डाल देंगे इसको। बाकी यूट्यूब पे भी तो पड़ा रहेगा, ये तो यूट्यूब पे भी है और ये एप्लीकेशन पे भी रहेगा। ठीक है, बाकी फ्री टेस्ट, इसमें आपके काम के बहुत सारे कंटेंट है। इसमें मैंने आपको आगे दिखा दे। बाकी बात कर ले, यहाँ पे जॉब अलर्ट्स, जितने भी जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं, डेट आते हैं, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। पेड टेस्ट में अभी कुछ नहीं है, पेड कोर्स में भी अभी कुछ नहीं है, लाइव टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, फाउंडेशन भी कुछ नहीं है। क्विज वगैरह हम अपलोड करेंगे इस पे, तो क्विज काफी काम का है। फ्री टेस्ट तो ये तो मस्ट होने वाला है, और फ्री कोर्स वगैरह भी है। बाकी आपको थोड़ा बता दें फ्री कोर्स के बारे में, चलिए लास्ट में बता देंगे। ठीक है, फ्री टेस्ट में क्या क्या है, तो इसमें मैंने कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज डाला है। पता ही है आपको कि मैथ्स में कैलकुलेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लास्ट में हम आपको सब दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेंज परास। क्वेश्चन कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है। रेंज मीन्स जैसे आप कपड़े की दुकान में जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि मुझे कपड़े का रेंज दिखाइए। रेंज कहने का मतलब जो मिनिमम प्राइस है वहां से स्टार्ट कीजिए और मैक्सिमम प्राइस तक हमें जो भी है सब कुछ दिखा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होता है रेंज का मतलब। रेंज मतलब लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, मीन्स सबसे बड़ी संख्या में से हम सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, तो वही क्या आएगा, रेंज। जैसे कोई डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 7 10। ओके, अब इसका बोल दे कि रेंज निकालने के लिए, तो रेंज में हमें क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा कौन सा है 10, और सबसे छोटा कौन सा है 1, यहाँ पे 1। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9। इसी को हम क्या कहेंगे कि इसका ये रेंज है। तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। फिर हम बात करें क्लास मार्क, मीन्स वर्ग चिन्ह। ये भी बहुत आसान है। वर्ग चिन्ह मीन्स होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, मीन्स अपर क्लास प्लस लोअर, वही अपर क्लास या अपर लिमिट दोनों सेम ही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। जैसे कोई क्लास यहाँ पे दिया है, इंटरवल आपको दे देगा 0 से 10, 10 से 20, इस तरह का दे देगा, और पूछेगा कि इस क्लास का क्या है, क्लास मार्क क्या है, मीन्स वर्ग चिन्ह क्या है, तो हम क्या बताएंगे, 0 प्लस 10 बाई 2 कितना हो जाएगा, 5। तो कुछ नहीं करना है, हमें अपर लिमिट लेना है, लोअर लिमिट लेना है। जैसे 20 प्लस 10 और 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा, 30 बाई 2 मीन्स 15। तो ऐसे हम इजीली क्लास मार्क निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक तरह से रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक,
तो एग्जाम अगर आपके कोई है आसपास होने वाला है, जैसे CGL हो, CHSL हो या NTPC वगैरह जो भी आसपास है, NTPC में तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो भी है फटाफट इसे देख ले, बहुत काम का वीडियो होने वाला है, ठीक है। फिर बात करें क्लास इंटरवल मीन्स वर्ग अंतराल। ओके, क्लास इंटरवल मीन्स या इसी को क्लास विथ भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है, क्लास इंटरवल या क्लास विथ जो भी है, ठीक है। इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था 0 से 10, 10 से 20, ये कोई इंटरवल दिया हुआ है, तो इसका पूछ ले कि क्लास इंटरवल क्या है, तो क्या करेंगे, उच्च सीमा अपर लिमिट कितना है यहाँ पे 10 और लोअर लिमिट कितना है 0, तो इसका क्लास इंटरवल कितना है 10। बहुत आसान है। फिर इसमें बात करें तो इसमें अपर लिमिट कितना है 20, लोअर लिमिट कितना है 10, 20 में से 10 घटा देंगे कितना आएगा 10, तो यही क्या है इसका क्लास इंटरवल। बहुत आसान था ये सब, ठीक है। अब आते हैं अपने रियल टॉपिक पे, मीन, जहां से क्वेश्चन एकदम 100% बनना फिक्स होता है, ठीक है। मीन, मीन कुछ नहीं है, मीन एक एवरेज है, नॉर्मल अपने एवरेज पर होगा, बस सेम टू सेम वही है। द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मीन क्या होता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, बस एवरेज ही तो है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, कुछ भी दे दे 2 5 7 3 5 8 और बोल दे कि इसका मीन बताए, ये कोई डाटा है, इसका मीन बताए, तो कैसे निकालेंगे, बस इसका एवरेज ही तो निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देंगे, मीन्स 2 + 5 + 7 + 3 + 5 + 8 और टोटल नंबर है उसे डिवाइड कर लेंगे। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 2 + 5 7, 7 7 14, 14 और यहाँ से कितना बनेगा 8 8 16, तो 14 + 16 कितना हो गया 30/6, कितना आ गया 5। तो मीन कितना हुआ 5। तो मीन निकालना बहुत आसान है। तो एग्जाम में सिंपल मीन भी आ जाता है और आपका क्लास इंटरवल वाला मीन भी आ जाता है। तो ये तो सिंपल मीन निकालना बहुत आसान है, सिंपल एवरेज का कंसेप्ट है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन वही बोल दे कि क्लास इंटरवल का मीन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से CGL जैसा कि आपने बताया, आपको भी बताया थे कि यहाँ से 5 क्वेश्चन था। तो CGL मेंस 2025, ये मेंस की बात करना है, यहाँ से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे हम डाटा थोड़े आसान लिए, वहां पे थोड़े डाटा कहीं ना कहीं मुश्किल थे, ठीक है। बाकी हम CGL मेंस के भी क्वेश्चन लिए हैं, आगे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, सारा क्वेश्चन हम CGL मेंस का लिए, आप देख सकते हैं। ये CGL मेंस 2025 का क्वेश्चन है। आगे ये देख लीजिए, CGL मेंस 2024 का क्वेश्चन है, CGL मेंस 2025 का क्वेश्चन है, और भी है क्या, और भी होगा। CGL मेंस 2025 का क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन मैंने यहीं से ले रखा है, ओके। एक क्वेश्चन मैंने चेंज किया है बस, वो भी कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट यही है, उसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, कुछ नहीं है, बस यही कंसेप्ट है। तो उसमें गुना भाग करना आपको थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है। तो मीन, मीन मीन्स होता क्या है, सिंपल एवरेज निकालना। तो यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्लास वाले में है ना, क्लास वाले में भी 2 तरीके के आ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक सिंपल दे दे क्लास और फ्रीक्वेंसी। अब एक ऐसा दे सकता है क्लास 3 क्लास, या यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे क्लास तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब हम सिंगल की बात करें तो ये क्लास नहीं होगा। यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं x, ठीक है। x 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी ले लेते हैं, 4 क्यों ले, इसको 9 ले लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं 3 9 8 5, ओके। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका मान लीजिए 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है, कुछ भी मान लीजिए। x है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 का फ्रीक्वेंसी 2, 9 का 1, 8 का 3 और 5 का 4, ये चीजें हैं। इसको हम थोड़ा लॉन्ग में लिखे तो इसका मतलब क्या है कि 3 का फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 3 3, 9 का फ्रीक्वेंसी 1 है 9, 8 का फ्रीक्वेंसी 3 है तो 8 8 8, 5 का फ्रीक्वेंसी 4 है तो 5 5 5 5। ये चीजें और ये चीजें
कहीं ना कहीं दोनों सेम है। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर ये डाटा दे दे तो हम इसका मीन कैसे निकालेंगे, इसको 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 सबको जोड़ देंगे, यही करेंगे ना। 3 + 3 6 प्लस 9 प्लस 8 8 8 कितना होगा 24 प्लस 5 5 5 5 कितना होगा 20 डिवाइड बाई कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है। तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स में जा रहे हैं कंसेप्ट के साथ, हाँ रटना नहीं है कुछ, ओके। तो यहां अगर मीन निकालना है तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। तो अगर यहां निकालना है सेम चीज है तो इसको हमें क्या निकालना होगा, हमें f इंटू एक्स करना होगा। अभी बताते हैं कैसे, देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्या 6 यहाँ है 6 यहाँ है, समझ में आया ना कहां से आया 3 + 3। फिर 9 इंटू 1 कितना 9, फिर 8 3 24 5 4 20। कुछ समझ में आ रहा है ऐसा हम क्यों किए हैं, समझ में आ रहा है ना। 6 यहाँ 6 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 24 यहाँ 24 यहाँ 20 यहाँ 20 यहाँ, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं यही है, लेकिन इसको हम ऐसे लॉन्ग फॉर्म में ना लिखकर इसको हम कहीं ना कहीं अरेंज कर दिए, इसको हम अरेंज कर दिए फ्रीक्वेंसी देकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, f इंटू एक्स निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, ये चीजें मैंने आपको करके दिखाया है, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये चीजें मैंने समझाने के लिए किया है ताकि कुछ रट्टा ना लगाना पड़े कि हम f इंटू एक्स करते क्यों हैं, ओके। अब इसको इधर खींच ले, हो जाएगा, इधर ये सिलेक्ट हो रहा है, हो जाना चाहिए। ये कहां से आ गया, सिलेक्ट ही तो है, अरे यार चलिए छोड़ते हैं, एफ निकल गया। अब हम क्या करते थे, लास्ट में सबको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 9 6 15 15 और 15 20 कितना होगा 35 और 35 और यहाँ पे कितना 24 35 45 20 60 में से कम 59, यहाँ पे कितना आएगा 59 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 2 1 3 3 6 4 10, वहां भी तो यही आया था 10 आया था 59 आया था। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एफ को जोड़ दिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मीन्स क्या होता है, सिग्मा मीन्स होता है जोड़, समेशन। ये किसका जोड़ है, एफ का जोड़ है, सारे एफ को जोड़ दिए तो ये क्या बन गया सिग्मा एफ। और ये क्या है, ये 10 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का जोड़ है, मीन्स सिग्मा एफ, ओके। सिग्मा एफ मीन्स सारे फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ दिए, सिग्मा कर दिए, ओके। तो यहां से मीन का फॉर्मूला क्या बनता है, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ओके। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 59 और सिग्मा एफ कितना है 10, तो 59 बाई 10 मीन्स 5.9 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो एक तो आपका जब सिंपल डाटा हो तो ऐसे निकालेंगे, डाटा और एफ दिया रहेगा, पहले एफ एक्स निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, सबको निकाल देंगे, ठीक है। तो एक तो ये था। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, अब हम दूसरा तरीका नहीं, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। रफ हो जा फटाफट, अब हम इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो इस तरह का दिया है, तो जब इस तरह का क्लास देना तो इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना। ये क्लास क्या है 2 से 4 है, 2 से 4 है, तो हम 2 से 4 का मिड वैल्यू ले लेते हैं, 2 से 4 का मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे लेते हैं, 2 + 4 6 और 6/2 कितना 3, 2 और 4 का मिड वैल्यू कितना होगा 3, निकालते कैसे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 6 + 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, देख रहे हैं 3 2 5 2 7 2 9 हो गया, 10 8 18 का आधा 9 हो गया। तो ये क्या आया आपका x, जो x लिखे थे ना ये x आ गया 3 5 7 9, ओके ये x हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी मींस f कितना दिया है 3 3 4 2 1। अब हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे सिग्मा f, या पहले हम सिग्मा f क्यों निकाले, यहाँ पहले हमें एफ एक्स निकाल लेते हैं ना, सिग्मा f तो नीचे निकल जाएगा,
हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स करते हैं, 3 इंटू 3 कितना 9, 5 इंटू 4 कितना 20, 7 इंटू 2 कितना 14, 9 इंटू 1 कितना 9, और सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स मीन्स एफ इंटू एक्स, और सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, जोड़ लेते हैं ना, 9 9 18, 18 4 22, 22 10 32, 32 20 52, तो यहां से आ गया 52। और एफ को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो फिर यहां से अगर हम मीन निकालें, इसका मीन, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 52 और सिग्मा एफ 10 कितना आया 5.2। तो ये मीन निकालना आप सीख गए। जब सिंपल डाटा हो तो वैसे निकालेंगे, और जब क्लास इंटरवल दे दे तो हमें पहले एक्स निकालना होगा। एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों का बीच का जो होगा वो, फिर एफ दिया है एफ इंटू एक्स निकालेंगे, फिर डाल देंगे यहाँ। तो मीन कहीं ना कहीं इतना ही था, इससे ज्यादा मीन में कुछ आएगा नहीं। मीन कुछ नहीं है, सिंपल है, एवरेज। हाँ, मेन कंसेप्ट आता है मीडियन का। मीडियन कैसे निकालेंगे, माध्यिका। ओके, तो मीडियन होता क्या है, तो द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड डाटा सेट सेपरेटिंग द लोअर हाफ फ्रॉम द अपर हाफ। ये कुछ नहीं है, माध्यिका क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है, बस इतना समझना है। जैसे यहाँ पे बोल दे कि 2 3 5, 2 3 5, इसका माध्यिका क्या है, मीडियन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, जो मिडिल वैल्यू है वही क्या है, मीडियन है। ओके, तो निकाल लेते हैं, पहले कुछ सिंपल डाटा का निकालते हैं, फिर हम क्लास इंटरवल का देखेंगे। ओके, दोनों देखेंगे धीरे धीरे। पहले हम सिंपल कुछ डाटा लेते हैं, उसका मीडियन बताइए। 5 3 9 2 1 6 3, ये कोई डाटा है, ये कोई डाटा है, और इसका हमें मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं कि 1 2, ऐसा नहीं, बच्चे देख लेते हैं कि कितने नंबर है यहाँ पे, नंबर कितने हैं यहाँ पे, 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। तो 7 नंबर है तो क्या करते हैं, 3 इधर निकाल देते हैं, 3 इधर निकाल देते हैं, और बोलते हैं कि बीच वाला हो गया मीडियन। तो ये गलत है। मीडियन निकालने से पहले सबसे जो पहले सावधानी बरतनी है वो ये है कि आपको नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको पहले सजाना है। तो कैसे सजाएंगे, बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं ना, 1 2 3, 2 3 है, 5 6 9। इसको हमें क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। ओके, अब इसका मीडियन बताना है। तो मीडियन बताने के लिए हमें देखना होगा कि टोटल नंबर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, 7 नंबर है। 7 क्या है, ऑड है, और जब ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर, तो इसका मीडियन निकालना बहुत आसान होता है। 7 नंबर है तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 + 1/2 कितना आएगा, 4। तो जो फोर्थ टर्म होगा ना हमारा, फोर्थ टर्म, वही मीडियन होगा। तो हम चाहे इधर से काउंट करें या इधर से, कहीं से भी करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आ गया। इधर से भी करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये क्या आ गया, मीडियन। यही हमारा हो गया आंसर, मीडियन। ओके, समझ में आया। तो जब ऑड नंबर हो तो क्या करेंगे, ऑड में 1 ऐड करेंगे। जैसे 7 है तो 7 में 1 ऐड किए और आधा कर दिए, 7 + 1/2 फोर्थ टर्म। ओके, और सिंपल भी है ना, आप खुद समझिए कि 7 नंबर है तो इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, बीच वाला टर्म होता है। तो बीच वाला टर्म क्या होगा, जब 7 नंबर है तो बीच वाला टर्म कौन होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, बीच वाला। ठीक है, इसी में अगर हम 2 नंबर और ऐड कर दें, इसी में हम 2 नंबर आगे और ऐड कर दें, या 2 क्या 4 और कर देते, 4 और 9 के बाद असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, 10 15 25 38, 4 ऐड कर दिए। अब बताइए, अब इसका मीडियन क्या होगा। तो देखिए, अब टोटल नंबर कितना हो गया, पहले 7 था, अब कितना हो गया, 4 ऐड कर दिए, 11 हो गया। तो जब 11 नंबर होगा मीन्स 5 इधर 5 इधर 10, और छठा जो होगा, जो 1 बच गया उसको हटा देंगे, मीन्स 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया। तो ये जो छठा नंबर होगा वही क्या होगा, मीडियन। और वैसे निकालना है तो 11 + 1/2
तो कितना होगा, सिक्स्थ टर्म। तो इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही आता है ना। तो छठा टर्म हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ओके, यहाँ पे क्या था, चौथा टर्म हमारा मीडियन। तो ये तो था जब नंबर क्या हो, ऑड हो। अब अगर नंबर इवन हो, जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम इवन बना देते हैं, ठीक है। जब नंबर क्या हो, इवन हो, तो कैसे करेंगे, जैसे इसी में हम ये, चलिए एक ऐड कर देते हैं, 3 के बाद हम एक 5 डाल देते हैं। ओके, अब पहला काम हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो कैसे सजाएंगे, 1 2 3 3 5 5 6 9, असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लिए। अब नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर है, 8 नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, 8 नंबर में कैसे निकालेंगे मीडियन। तो हमें क्या करना होगा, जब इवन नंबर हो, 8 क्या है, इवन है, इवन हो, इवन में हमें क्या करना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब 8 नंबर है ना, तो देखिए 3 इधर निकल जाएगा, 3 इधर निकल जाएगा, और यहाँ पे बीच में 2 आएगा। जब नंबर 8 है तो 3 इधर निकल जाएगा, 3 इधर निकल जाएगा। हमने क्या पढ़ा, मीडियन जो होता है वो बीच वाला नंबर होता है। तो जब नंबर इवन में हो तो बीच में 2 टर्म आएगा, हमेशा 2 टर्म आएगा, हाफ इधर हाफ इधर, 2 बीच में टर्म आएगा। तो जो मीडियन क्या होगा, इस दोनों का मीन जो होगा वही मीडियन होगा। तो 3 + 5 8, 8/2 4, तो मीडियन कितना आ गया, 4। ओके, 3 और 5 दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 3 + 5 8, आधा 4, हमारा क्या होगा, मीडियन। और आपको भी पता है फिर इस 3 और 5 के बीच में क्या होगा, इस 3 और 5 के बीच में 4 ही होगा ना। तो ये तो नॉर्मल है, बेसिक चीजें हैं, लेकिन निकालना हो तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए, जैसे 8 नंबर आया ना, क्या आया, लेकिन ज्यादा ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें है, ये बच्चे को समझाया जाता है कि ऐसे करना है, ठीक है। आप तो बस इतना ही समझिए कि मीडियन क्या होता है, बीच वाला होता है। तो जब 8 नंबर हो, या इसको हम और बढ़ा दें, 8 को बढ़ाकर हम 12 कर दें, और नंबर इसमें हम बढ़ा दें, 9 के बाद 12 13 18 20। अब 8 नंबर था, अब 4 ऐड कर दिए तो 12 नंबर आ गया। तो 12 में क्या होगा, 5 इधर 5 इधर, बीच में 2, तो 5 इधर निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ तक निकल गया। फिर इधर भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ 5 निकल जाएगा, 1 2 3 4 5, बच गया क्या, 5 और 6। तो मीडियन क्या होगा, 5 और 6 दोनों बीच में है, तो 5 और 6 का आधा, तो 5 और 6 का आधा कितना होगा, 5.5, तो मीडियन कितना हो गया, 5.5। तो ये बेसिक चीजें थी। ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मीडियन। अब हम बात करते हैं ग्रुप डाटा का। अब किसका, ग्रुप डाटा का। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, हम थोड़ा यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L + n/2 - CF बटा F गुने H। तो ये आपका क्या हो गया, मीडियन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, कहीं कुछ ज्यादा इसमें लफड़ा है नहीं, सिंपल है। एल क्या होता है, यहाँ पे दिया है, एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। अभी हम क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। ओके, एन क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है, क्लास का विड्थ है, मीन्स क्लास का, जो आप अभी पढ़े थे ना, वर्ग अंतराल, क्लास का इंटरवल, वही है। तो यहां से समझ नहीं आएगा, जब हम आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन कोई पुराना नहीं है, ये अभी लेटेस्ट सीजीएल मेंस 2025 का क्वेश्चन है। ओके, इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन, यहाँ पे दिया है, देन फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। इस डाटा का मीडियन निकालना है। खैर ये क्वेश्चन आसान है, इसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना फॉर्मूला ही हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आपको हम फॉर्मूला पे अप्लाई करके भी बता देते हैं और बिना फॉर्मूला भी बता देंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख दे, फॉर्मूला है L + n/2 - CF बटा F गुने H। हाँ, ठीक है। अब इसमें CF क्या है, C होता है, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये कैसे निकालते हैं CF, तो ये निकालना बहुत आसान है, आपको पता भी होगा।
ये कैसे निकालते हैं, जैसे पहला फ्रीक्वेंसी सेम का सेम लिख देंगे और आगे जो भी फ्रीक्वेंसी है पहले वाले में ऐड करते जाएंगे। जैसे 5, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 + 8 13, 13 + 6 यहाँ पे 19, 19 + 6 यहाँ पे 25, 25 + 5 यहाँ पे 19 + 6 यहाँ पे 25 और 25 + 5 यहाँ पे 30। ओके, तो टोटल कितना आया फ्रीक्वेंसी 30। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करें ना, इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, इस सब को ऐड करें, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 30 ही आएगा। देख लेते हैं ना, 8 6 14 26 5 25 5 30। ठीक है, तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पे खत्म होता है फ्रीक्वेंसी भी उतना ही होता है। ठीक है, 30। अब पहला काम हमें क्या करना होता है, पहला काम करना होता है n/2 निकालना। n/2, n क्या है, वही टोटल नंबर। ये जो टोटल नंबर कितना आया, टोटल नंबर कितना है 30, 30/2, 30/2। तो 30/2 कितना होगा 15। ठीक है, तो शॉर्टकट ये है इसका कि n/2 कितना आया 15। तो जो माध्यिका होगा, जो मीडियन होगा, वो 15 से बड़ा, 15 से बड़ा कौन है, ये 19। 15 से बड़ा कौन है 19। तो 19 का जो ये मार्क्स दिया है ना 20 से 30, कहीं ना कहीं मीडियन उसी में लाई करेगा, 20 से 30 के बीच ही। और ऑप्शन देखे तो 20 से 30 के बीच बस ये है, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाता। आगे इस फॉर्मूला पे हमें डालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें ये फॉर्मूला याद करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, इसका यहाँ पे यूज ही नहीं है। समझ में आया। जब हम मीडियन निकालते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया लास्ट में 30, तो हम n/2 करते हैं। n/2 यहाँ देख रहे हैं ना, n/2, n/2 करेंगे तो n/2 कितना आया 15। मीन्स 15 से जो बड़ा नंबर होगा, 15 से जो बड़ा, 15 से बड़ा यहाँ पे क्या है 19, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से जस्ट बड़ा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ 15 से बड़ा। तो जो 15 से बड़ा होता है उसका जो अंक दिया है कहीं ना कहीं मीडियन इसी में से होगा। तो 20 से 30 के बीच यही ऑप्शन था, ये हो जाता। ठीक है, तो ये तो ऐसे था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं फिर से अपना फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाकर इसी को करते हैं। यहाँ पे ज्यादा कचरा हो गया क्या, ज्यादा कचरा हो गया। चलिए अब हम एल मीन्स क्या होता है, एल मीन्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो छोटा वाला जो वर्ग अंतराल होता है ना, छोटा वाला वर्ग अंतराल। ठीक है, छोटा वाला, तो छोटा वाला कौन सा है देखिए। और ये किसका, छोटा वाला किसका लेना है, ये जो छोटा वाला 10 20 30 किसका लेना है, जो आप देख रहे हैं ना n/2 करने पे कितना आया 15। तो 15 से जस्ट बड़ा हमारा काम इसी पे होगा। 15 से जस्ट बड़ा 19 है, तो हमारा काम इसी पे होगा। ठीक है, हमारा आगे का सारा काम किस पे होगा, इसी पे होगा। समझ में आ रहा है। 30/2 15, 15 से जस्ट बड़ा 19, तो इसी पे हमें काम करना है। एल लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसका, इसका 20 प्लस n/2, n/2 कितना, n/2 कितना आया 15 माइनस CF, CF मीन्स होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। यहाँ पे देखिए CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। मीन्स जो ये है ना 19, इसके पहले वाला का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 19 से पहले वाले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 13, तो 13/F, F क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 6, F क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना है हमें 6, ये 6, तो यहाँ पे लेंगे 6 और गुने हाइट। हाइट क्या है, हाइट मीन्स दोनों के बीच गैप, हाइट मीन्स क्लास विथ, अभी क्लास विथ आपको पढ़ाया था, दोनों के बीच में कितना का गैप है। तो 20 में से 30 गया, कितने का गैप है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस 15 में से 13 गया 2/6 गुने 10। हाँ, तो कितना आएगा 20 प्लस ये कितना है 20/6 और 20/6 कितना आएगा 3.3, मीन्स कितना आया 23.3। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे मीडियन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं इसमें फॉर्मूला यूज किया जाए। एक ही क्वेश्चन लिए, ज्यादा मतलब वही बोले कि यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो फटाफट हो, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ पहाड़ जैसा था नहीं, सिंपल सा है। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि n/2 हमें करना है। 30 आया तो 30/2 15 करना है, और 15 से जो बड़ा हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से बड़ा 19 है, तो 19 वाले पे ही हमें काम करना है। उसी का हमें लोअर लिमिट लेना है 20, उसी का हमें फ्रीक्वेंसी लेना है 6, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेते हैं उससे पहले वाले का तो 13, और दोनों के बीच गैप 10 का। ठीक है, आगे बात करते हैं मोड, बहुलक का। इससे पहले हम चेक कर ले कि सारा कुछ चल रहा है ना प्रॉपर। ऐसा ना हो कि हम क्लास तो करवा रहे हैं और रिकॉर्ड ही ना हो। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है। मोड तो बहुत आसान है। द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा। एक सेट ऑफ डाटा में जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोड। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख दें 3 5 9 2 3 5 6 3, तो इसका मोड क्या होगा, इसका हमें मोड बताना है। तो मोड क्या होता है, द मोस्ट कॉमन वैल्यू, जो सबसे ज्यादा कॉमन हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए यहाँ पे 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार। 5 कितने बार आया है, 1 2 बार। 9 है, 9 कितने बार आया है, 1 बार। 9 के बाद 2 है, 2 कितने बार आया है, 1 बार। फिर है 6 कितने बार आया है, 1 बार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 बार आया है, तो 3 ही क्या होगा इसका मोड। 3 क्या होगा, मोड। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या होता है, मोड। ठीक है, और इसी पे बेस्ड CGL मेंस में क्वेश्चन आया है, अभी आपको दिखाते हैं। करवा दे क्या, चलिए पहले वही करवा देते हैं। ये तो अगर अलग कंसेप्ट है, यहाँ है। चलिए, if the mode of the data set a+2 a+4 a+6 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 a+8 is 26, then find the value of a। ठीक है, अगर डेटा सेट a+2 a+4 a+6 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 a+8 का मोड 26 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम क्या पढ़े हैं, मोड क्या होता है, जो डाटा सेट में सबसे ज्यादा बार आए उसी को हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, a+6 यहाँ आया, a+6 यहाँ आया, a+6 यहाँ आया। तो मीन्स इस डाटा का मोड है कितना, इस डाटा का मोड कितना है, a+6, a+b नहीं, इस डाटा का मोड कितना है, a+6। ओके, और a+6 का ही वैल्यू कितना दिया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका मोड कितना है, 26। तो a+6 का वैल्यू कितना है, 26। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो ये क्वेश्चन CGL मेंस 2025 का है इस बार का। ओके, जो कि मैथ्स बहुत हार्ड आया था। तो ये क्वेश्चन है, इस क्लास से 5 क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया, एक माध्य वाला और एक यहाँ। अभी हम आपको 3 और करवाएंगे। ये क्वेश्चन CGL 24 मेंस का है। चलिए, ये तो हो गया सिंपल वाला। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मोड। जब क्लास में बटा हो डाटा तो कैसे करेंगे, तो पहले इसका फॉर्मूला देख ले मोड का। यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ भी वही है L प्लस, यहाँ पे चेंज है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और गुने फिर H। वहां भी L प्लस था, लास्ट में H था, यहाँ भी L प्लस है, लास्ट में H है। ठीक है, बीच का मटेरियल चेंज है। ठीक है, बीच का मटेरियल चेंज है। अब F1 क्या होता है, तो F1 क्या होता है, तो F1 मतलब है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। जैसे वहां पे क्या था, मीडियन क्लास है ना, हम बताया था ना कि 15 से जो बड़ा, n/2 से जो बड़ा होता है तो उसी पे हम काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मीडियन क्लास। और यहाँ पे उसको क्या कहेंगे हम, मॉडल क्लास। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार आया होगा उसी पे हम काम करेंगे, मॉडल क्लास पे। ओके, F0 क्या है, प्रीवियस क्लास। F0 क्या है, प्रीवियस वाला। और F2 क्या है, नेक्स्ट क्लास। ओके, तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम इंपेरिकल फॉर्मूला देखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नहीं लिया है क्या, अरे लिए होंगे ना, ऐसे कैसे नहीं लिए। चलिए, क्लास ये है। ठीक है, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दें। मोड इज इक्वल टू, मोड क्या है, L प्लस
F1 माइनस F0 बाई, जो ये लिखे है ना सेम लिखेंगे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुने H। फॉर्मूला याद हुआ, F1 माइनस F0 और जो F1 माइनस F0 है यहाँ पे 2F1 माइनस F0 हो जाएगा और माइनस F2 गुने H। अब हमें देखना है कि मॉडल क्लास कौन है। मॉडल क्लास तो ये सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, देखिए ये 110 बार आया है, ये 170 बार आया है, ये 80 बार आया है, ये 45 बार आया है, ये 40 बार आया है और ये 35 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ये 25 से 30 170 बार आया है। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो कौन सा होगा, 25 से 30। तो हमें आगे का सारा काम किस पे करना होगा, 25 से 30 पे हमें आगे का सारा काम करना होगा। ठीक है, इससे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार है तो हमें एल लेना है। तो एल क्या होता है, मॉडल क्लास का सबसे लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 25 प्लस F1। F1 क्या होता है, F1 मॉडल क्लास, F1 क्या होता है, मॉडल क्लास का, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख लीजिए मॉडल क्लास का। ओके, F1 मॉडल क्लास का, ये उससे पहले वाला और ये इसके बाद वाला, ये इससे पहले वाला और F2 इसके बाद वाला। तो हमें मॉडल क्लास का, हाँ ये रहा ना, F1 क्या है, हमें मॉडल क्लास का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेना है 170 माइनस F0 क्या था, जस्ट पहले वाले का फ्रीक्वेंसी, जस्ट पहले वाला का कितना है 1110 बाई 2F1, 2 इंटू वही F1 मॉडल क्लास का और माइनस F0 पहले वाला का 1110 और माइनस F2 क्या है, F2 इसके बाद वाला का फ्रीक्वेंसी 80 और गुने H क्या, दोनों के बीच गैप, गैप कितने का है 5 का। हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। 25 प्लस 170 में से 110 गया 60 बटा 2 गुने 170, 340 माइनस 110 माइनस 80 गुने 5। तो यहां से कितना आ जाएगा 25 प्लस 60 बाई ये कितना होगा, देखिए 110 और 80 कितना हो गया 190। तो जब 340 में से 190 हमें घटाना है तो कितना आएगा 150 और गुने 5। तो ये 5 से 150 30 बार में कटेगा और 30 से 60 2 बार में कटेगा। तो कितना आ गया आंसर 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 27। तो इसका मोड कितना हो गया 27। समझ में आया आपको, ठीक है। तो मोड कैसे निकालेंगे, यही मोड के लिए हमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, उसका मॉडल क्लास कौन सा है, एल सबसे लोअर वाला, F1 जिसके बारे में बात करें उसी का फ्रीक्वेंसी, F0 उसके पहले वाला और F2 उसके बाद वाला। तो ये मोड निकालना था। इससे पहले मोड का एक और क्वेश्चन है ना, वो कर ले, इंपेरिकल फार्मूला। एक इंपेरिकल फार्मूला है, ये आप थोड़ा देख लीजिए। यहां से सीजीएल मेंस 2024 में क्वेश्चन बना था, बहुत आसान है। मोड इज इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन्स बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। इसको इंपेरिकल फार्मूला को हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। यहाँ देख सकते हैं मूलानुपाती सूत्र, तो एग्जाम में दे दिया था। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित डेटा का बहुलक निकाले, मीन्स मोड निकालना है इंपेरिकल फार्मूला से। अब बच्चे को पता ही नहीं था कि इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है। ये पता था कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक होता है, लेकिन ये कंफ्यूज हो गया कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है, इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है। तो बच्चे से क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट गया था, बहुत सारे बच्चे से ये क्वेश्चन छूट गया था। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस फार्मूला से। हमें जैसे हम नॉर्मली देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए 25 एक बार, 25 दो बार, 24 एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो नॉर्मली देखें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 24, क्योंकि 21 एक बार है, 18 एक बार है, 16 एक बार है, 28 एक बार है, 20 एक बार है, 17 एक बार है। 24 यहाँ पे कितने बार है 3 बार है। तो जब 24 3 बार है तो इसका बहुलक कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए।
तो इस डाटा का बहुलक कितना होना चाहिए? 24। लेकिन हम जब यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे इसका बहुलक कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 25। 3 नहीं है, ये 25 है, ये 1 2 3 25 हो जाएगा, मतलब बहुलक चेंज। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला कैसे निकालेंगे नहीं, फॉर्मूला कैसे अब लगाएंगे, अब ये देखना है हमें। तो हमें सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। बहुलक मीन्स मोड, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, कुछ भी लिख ले। हाँ, तो हम पहले माध्य निकालते हैं। माध्य, हिंदी इंग्लिश दोनों करते हैं। माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ेंगे। 17 प्लस, जोड़ना कैसे है, आसान कैसे होगा देखिए, ऐसे आसान होगा। 18 प्लस 22 कितना होगा? 40। 40 प्लस 20 60, ठीक है। 60 प्लस, कैसे करेंगे? 60 प्लस 17, ठीक है, 77। तो इतना का काम खत्म कर दिया। फिर आगे कैसे करेंगे देखिए, 24 24 48 और 24 कितना होगा? 72। 24 दिया 72, इसका काम खत्म, प्लस। ऐसे ही ब्रेक कर करके करेंगे, ठीक है। 25 25 50 50 और 30 80, 80 में से 2 कम 78 प्लस 16 और 21, 6 1 7 2 1 3 और 6 1 7 37 22। टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो कितना हो जाएगा? 7 2 9 9 7 16 16 8 24 के 4 2 7 2 9 14 17 21 2 21 3 24 तो 26/12, यानी 12 दूना 24 और 12 दूना 24 कितना आ गया? 22 आ गया, ठीक है। ठीक है ना, 12 दूना 24, नहीं गलत हो गया ना, 2 4, ठीक है 22। तो यहाँ से माध्यक कितना आ गया? 22। अब हम माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक के लिए हमें क्या करना होगा? पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग सजाना होगा, तो हम सजा लेते हैं ना। पहले कितना है? 16, फिर 17, फिर 18, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 24 कितने बार है? 1 2 3 बार 24, फिर 25 और फिर 28। टोटल कितना है? 12 है, तो 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हुआ, कौन सा छूटा? 28 ले लिए ना, 25 ले लिए, 18 17 ले लिए, 20 ले लिए, 21 ले लिए, 18 ले लिए, 25 ले लिए, 28 ले लिए, 24 3 बार है, 1 2 3 बार, 22 16 16 2 बार है क्या? नहीं, एक ही बार है, ठीक है। 24 25 छूटा क्या? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना। पहले 16 लिए, फिर 17 लिए, फिर 18 लिए, फिर 20 21 20 21। आपको दिख गया होगा कि कौन सा छूटा है? 22 दूर से दिख जाता है। 24 24 24 24 24 24 25 28 25 28। अच्छा 25 2 है ना, 25 2 है, एक 25 और फिर एक 25। असेंडिंग में सजा लिए, टोटल 12 है। तो 12 में हम माध्य कैसे निकालेंगे? 12 में 5 इधर, 1 2 3 4 5 को गोली मारो, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ, 5 यहाँ तक, और 1 2 3 4 5 यहाँ तक, मीन्स 22 और 24। ये जो 22 है और ये 24 है, इसी का जो बीच का होगा वही तो माध्यक होगा। तो 22 24 का बीच में कितना आता है? 23। तो माध्यक कितना आ गया? 23। अब बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या है? 3 माध्यक -2 माध्य। तो 23 दिया कितना? 69 माइनस 22 दूना 44, तो कितना आ गया आंसर? 25। तो यहाँ से 25 आया। तो ये था इंपेरिकल फॉर्मूला, सीजीएल मेंस 2024 में यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो पहले माध्य निकालना था, फिर माध्यक निकालना था, और फिर यहाँ से बहुलक निकालना था। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक हम 3 मेंस का क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके, तो इसमें 2 है, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान है। डेविएशन मीन्स क्या होता है? डेविएशन मीन्स डेविएट करना, कोई भी चीज कितना डेविएट कर रहा है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 और बोल दे कि ये 8 से कितना डेविएट कर रहा है। जो 10 है ये 8 से कितना डेविएट कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 2। या हम कहेंगे कि ये 12 से कितना डेविएट कर रहा है, तो भी आप क्या कहेंगे? 2। प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है। अगर 10 8 से कितना डेविएट कर रहा है तो 2, 12 से कितना डेविएट कर रहा है तो 2। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि ये डेविएट कितना कर रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। जब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना हो ना, तो पहला काम होता है कि हम मीन निकालें और फिर मीन से कंपैरिजन करें और देखें कि कितना चीजें डेविएट हो रही है। ओके, बहुत आसान है, इसको हम अभी करते हैं, फिर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और मीन समझ में आ गया तो समझिए मीडियन भी समझ आ जाएगा। ये क्या है? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब माध्य से दूरी का औसत। माध्य से कितना दूर है, ठीक है। जैसे ये डाटा है, अब इसका हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हम पहले हमारा काम होगा कि इसका मीन निकालना। तो मीन कैसे निकालेंगे? जोड़ लेते हैं ना, 3 + 4 7, 7 + 10 17, यहाँ तक 17 आया, 9 8 17 आया, यहाँ तक 9 9 18 आया, यहाँ तक, और यहाँ तक 28 आया। टोटल कितना हो गया? 17 17 34 और 28 8। जोड़ लेते हैं ना। हमें अब किसको जोड़ना है? इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। 8 8 16 16 4 20 के 0 हाथ में 2 2 3 5 2 7 1 8, 80 है। और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर 10 है। तो मीन कैसे आ गया? 8। समझ में आया कैसे निकालना है? मीन निकालना बहुत आसान है, सबको जोड़ लेना है और क्या करना है? टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो मीन कितना आ गया? हमारा 8 आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन मीन्स मीन से कितना डेविएट हो रहा है। तो मीन कितना है? 8। अब हमें देखना है कि 8 से कितना डेविएट हो रहा है, 8 से चीजें कितना डेविएट हो रहा है। तो देखते हैं कितना डेविएट हो रहा है। 8 से ये कितना डेविएट हो रहा है? 8 से ये 5 हो रहा है। 8 से ये कितना डेविएट हो रहा है? ये 4 हो रहा है। ये कितना डेविएट हो रहा है? 8 5 कितना का गैप है? 3 का। फिर 8 5 3 का। फिर 8 इस 8 0 डेविएट हो रहा है। फिर 8 और ये 9 है, तो कितना का डिफरेंस है? 1, फिर 1, फिर 1, फिर 5 और फिर 7। यही हो रहा है ना, कितना डेविएट हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में कितने का गैप है, कितने का अंतर है। तो निकाल लिए। और क्या पूछ रहा है कि मीन डेविएशन मीन्स जो डेविएट हो रहा है ना, नाम में ही सब कुछ है, जो डेविएट हो रहा है ना उसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देते हैं और टोटल नंबर कितने हैं? 10, 10 से हम डिवाइड कर देते हैं। कितना आ गया यहाँ पे? 5 4 9 9 3 12 12 3 15 1 16 1 17 1 18 18 और 12 30/10 मीन्स कितना आंसर आ गया? 3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इसका कितना होगा? 3। बहुत आसान था। पहले हमने मीन निकाला और फिर देखा कि मीन से चीजें कितना डेविएट हो रही है और उसका फिर मीन निकाल दिया आंसर। फिर से एक बार चेक कर ले, सब कुछ सही चल रहा है ना? चलिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीडियन में कुछ नहीं है, जैसे हमने मीन निकाला था वैसे ही हम यहाँ पे मीडियन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि मीडियन से कितना डेविएट हो रहा है। तो इस डाटा का हमें मीडियन निकालना है। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। अब हम देखते हैं टोटल नंबर कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। तो 9 नंबर है तो बहुत आसान है निकालना, मीन्स 4 इधर 4 इधर और ये बीच का 9 में ऐसे ही निकालेंगे ना। 9 + 1/2 मीन्स 5th टर्म। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5th टर्म कितना है? 8। तो मीडियन कितना आया? मीडियन कितना आया? 8। मीडियन कितना है? 8। माध्यक कितना है? 8। ओके, अब हमें निकालना है मीन डेविएशन मीन्स मीडियन से कितना डेविएट हो रहा है उसका मीन निकाल देंगे। तो कितना डेविएट हो रहा है आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कितना हो रहा है? 8 में 3 का कितने का गैप है? कितना डेविएट हो रहा है? 5। फिर इस 4 कितना का गैप है? 4। फिर इस 5 में कितने का गैप है? 8 और 5 में कितने का गैप है? 3।
फिर 3, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 5। हो गया। देख लिया ना कि अबाउट मीन, मीडियन मतलब मीडियन से कितना डेविएट हो रहा है, और फिर सबका मीन निकाल देंगे। तो सबको जोड़ लेंगे और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, 5 4 9 3 12 3 15 16 17 18 5 23/9 आपका क्या आ गया आंसर। 23/9 क्या आ गया आंसर, मींस इस डाटा का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना होगा, 23/9। समझ में आ गया होगा। ओके, अब आ गया वेरिएंस। इसको हिंदी में प्रसरण या विचरण बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का मीन डेविएशन ही है, ये भी एक तरह का मीन डेविएशन ही है। जैसे हमने मीन डेविएशन निकाला था ना, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था ना, तो सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे हमने निकाला था कि कितना डेविएट हो रहा है उसका सम, और जब हम वेरिएंस निकालेंगे, विचरण निकालेंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, बस इसका स्क्वायर कर देना है। हमें इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ओके, तो फिर चलते हैं, कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर कर देना है, एक स्टेप आगे। ओके, जैसे ये एग्जांपल है, ये डाटा है, इसका हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले किस पे जाना होगा, मीन पे। चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन के लिए सबको आता है, 3 + 4 7, 7 + 10 17, 17 और 9 8 17, 17 17 34, ये आ गया 34 प्लस 9 9 18 और प्लस, अच्छा डाटा सेम ही है, प्लस 28 बाई टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कितना आ गया, 8 8 16 24 के 0 2 2 1 3 3 6 8 बाई 10 कितना आ गया, 8 आ गया। सही है ना, मीन कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, डाटा सेम ही है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालना कितना आसान है, देखिए हमें वही निकालना है जैसे अभी हमने पहले निकाला था ना मीन डेविएशन, तो वही हमें जाना है, मीन डेविएशन पे जाना है। अब हमें देखना है कि कितना डेविएट हो रही है चीजें, कितना डेविएट हो रही है। तो ये 8 से ये कितना डेविएट हो रहा है, 5, 8 से कितना डेविएट हो रहा है, 5, दोनों का अंतर कितने का है, 5 का। फिर 8 से 4 कितने का डेविएट हो रहा है, +4। फिर ये 8 से ये 5 कितने डेविएट हो रहा है, +3। फिर ये 5 कितने हो रहा है, +3। फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 1 1, 3 1 हो गया ना, 1 1 1। फिर ये कितना हो रहा है, 5 और प्लस यहाँ पे कितना है, 7। ठीक है, और बाई 10 टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 है, टोटल नंबर 10 है ना, तो 10 से डिवाइड। तो ये क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ऐसे ही निकाले थे ना, पहले हमने मीन निकाला था और मीन के बाद हमने देखा था कि कितना डेविएट हो रहा है, सबको जोड़कर 10 से डिवाइड कर देना था। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली नंबर को जोड़ना नहीं है, हमें स्क्वायर करके जोड़ना है। जब वेरिएंस निकालना हो ना, तो इसी में हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आसान है करना, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर, ये सब में स्क्वायर डाल देते हैं ना, तो कितना आ गया, 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस देखिए 1 1 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बाई 10 बाई 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 9 25 और 25 25 50 प्लस 9 3 12 प्लस इसको भी जोड़ लेते हैं, 9 5 14 के 4 हाथ में 1 4 2 6 1 7 बटा 10, तो कितना आ गया, 4 2 6 7 1 8 5 13 बटा 10 मीन्स 13.6। तो इसका कितना आ गया, वेरिएंस का इतना आ गया 13.6। समझ में आया, ये वेरिएंस का क्वेश्चन आया था, वेरिएंस नहीं, जो अगला भी हम पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये CGL 2022 में आया था ना शायद, CGL 2022 के मेंस में आया था यहाँ से क्वेश्चन। मतलब जितने टॉपिक है ना यहाँ से क्वेश्चन आ ही आ रहा है। CGL 25 अकेला 5 क्वेश्चन, उस पर हमने
शायद 3 करवा दिया, 3 या 4 करवा दिया है, 1-2 आगे होगा, हम करवा देंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आया था गिनकर, 5 क्वेश्चन 30 में से। समझ में आया वेरिएंस क्या होता है? बस सिंपली जो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था वैसे ही निकालना है, बस यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ना है। ठीक है, तो ये निकल गया। अब अगला प्रोसेस है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स मानक विचलन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? इसको शॉर्ट में एसटी लिखते हैं। ये होता है कुछ नहीं, ये रूट अंडर वेरिएंस, ये कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स रूट अंडर वेरिएंस, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। पहले हमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे निकालते हैं अभी हम आपको बताए हैं, फिर आपको क्या करना है, रूट लगा देना है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, जैसे यही डाटा है, डाटा यही रहेगा, डाटा यही रहेगा, और पूछ दे कि इसका वेरिएंस कितना है, तो वेरिएंस कितना है 13.6, और इसी डाटा का पूछ देता आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर वेरिएंस। तो हम क्या करेंगे इसको, रूट अंडर वेरिएंस कितना है 13.6, तो कितना आ जाएगा 13.6 का वैल्यू। 3 का कितना होता है 9, वैसे लगभग लगभग कितना होगा, 3 का कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, तो 3 और 4 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसके बीच में होगा। जैसे आपने 35 का स्क्वायर देखे, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 50 25 3 चौका 12 12 25 12 25 35 का स्क्वायर, तो लगभग लगभग मान सकते हैं ना 36 का तो ज्यादा हो जाएगा ना, 36 का, ये लगभग लगभग 3.5 के समथिंग मान सकते हैं। ओके, 3.5 के समथिंग आप इसको मान सकते हैं। वैसे कैलकुलेटर कर लें, यहाँ पे कैलकुलेटर तो दिया ही होगा, टेबल क्लीन अप रूलर, कैलकुलेटर अपन नहीं दिया, टेबल माइंड मैप ग्रिड मोर, मोर में होगा ना, नहीं कहीं तो है कैलकुलेटर, टेबल नहीं है, पार्टीशन क्लीन अप इरेज रूलर ऊपर नहीं दिया, चलिए नहीं है, इसमें होगा कहीं ना कहीं होगा, बस मुझे मिल नहीं रहा। इतना देर में तो फोन के कैलकुलेटर से कर लेते। रूट अंडर 13.6, वैसे निकाल भी सकते हैं, ऐसा ही नहीं है कि निकलेगा नहीं। रूट अंडर 13.6 लगभग 3.6 के अराउंड आ रहा है, 3.6 के अराउंड। निकालने आता है, कैसे निकलता है? 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर याद होना चाहिए, मुझे तो याद नहीं है, आज तक मैंने किया नहीं। 36 के 6 3 36 18 3 21 3 6 18 के 1 3 3 9 1 10 6 8 1 9 2 1, अरे 1296, 1296 तो 36 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये तो 1360 है ना, ये क्या है, ये रूट अंडर 1360 है, 13.60, तो 1296 ये 36 का आ रहा है, तो ये तो 3.6 से ज्यादा ही होगा ना, 3.6 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन सीजीएल मेंस में इस बार यहीं से था, क्वेश्चन आगे है, ये रहा आपका क्वेश्चन, पहले हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ चेंज क्या होगा, तो जब हम किसी सेट को, किसी डाटा को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं या हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी k से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अगर हम डिवाइड k से करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी k से डिवाइड होगा, लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ध्यान रहे, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं k से तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी क्या होगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम डिवाइड करते हैं k से तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो जाएगा, k से डिवाइड हो जाएगा। और जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट रखते हैं, ये ऐड सब्ट्रैक्ट तो एक कांस्टेंट होता है, कोई चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, तो ये तो बात है स्टैंडर्ड डेविएशन का। लेकिन अगर पूछ दे कि वेरिएंस में क्या चेंज आता है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में k का चेंज हो रहा है तो वेरिएंस में क्या होगा, देख लेते हैं ना क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर, तो वेरिएंस में कितना आ जाएगा, k स्क्वायर का चेंज। ओके, तो जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे किसी डाटा सेट में तो स्टैंडर्ड डेविएशन में k से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वेरिएंस में क्या होगा, k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा।
उसका स्क्वायर से। जब हम डिवाइड करेंगे k से तो स्टैंडर्ड डिविएशन में k से डिवाइड होगा, लेकिन वेरिएंस में क्या होगा, k स्क्वायर से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होगा, k स्क्वायर से डिवाइड होगा, और प्लस माइनस में यहां भी कोई चेंजेस नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन नेवर निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लें एक, जैसे यही क्वेश्चन है, इन मानों का एक समूह x डैट x2 डॉट 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 xn तक है, इसका मानक विचलन 5 है। मानक विचलन मींस इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5 है। तो अगर हम देख रहे हैं ना कि x में से हम 7 माइनस कर दे, x2 में से 7 माइनस कर दे और xn में से 7 माइनस कर दे, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी डाटा में ऐड कुछ करें या सब्सट्रैक्ट करें, जब हम कुछ जोड़े या कुछ घटाएं तो कोई चेंज नहीं होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो या वेरिएंस हो, कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो इसमें हम कुछ माइनस कर दें या कुछ प्लस कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई चेंज नहीं होगा। मतलब पहले 5 था तो अभी भी कितना रहेगा, 5। और ये इस बार का सीजीएल मेंस 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो शायद हमने 4 क्वेश्चन कर लिया है मेंस का। ठीक है, 4 क्वेश्चन कर लिया है ना, अभी और बचा है क्या, नहीं, मतलब 5 क्वेश्चन हो गया होगा, 1 2, हाँ 5 हो गया होगा, आप काउंट कर लेना, क्योंकि हम गिने थे टोटल 5 आया था। ठीक है, ये एक और कंसेप्ट है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। बोल देगा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या है, तो क्या करेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 1/12। तो ये बहुत आसान निकालना है कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, और यही पूछ दे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट अंडर यही 10 स्क्वायर माइनस 1/12। तो याद रहे यहाँ पे क्या है, वेरिएंस है, ये वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n स्क्वायर माइनस 1/12। जब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो हमें क्या करना होगा, इसका रूट लगाना होगा। ओके, अब एक नया क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगला क्वेश्चन है कोफिशिएंट। एक और क्वेश्चन है, जैसे इसमें हम देख लें, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का वेरिएंस ये है, अगर इसी में क्वेश्चन ये कर देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन अगर आ सकता है इस तरह का, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 6 9 12 15, यही होगा ना, 6 है ना, 18, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 15 18, इसका क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो एक तो वही तरीका जो आपको बताए थे उस पर करना है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो क्या बचता है, 1 2 3 4 5 6, यही तो बचता है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6। और जब ये क्या है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, और इसका हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले हम इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस क्या होगा, 3 को हम अभी इग्नोर करते हैं, 3 को हम अभी कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। अभी हमारा काम क्या है, 1 2 3 4 5 6 का वेरिएंस निकालना। तो इसका वेरिएंस क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1/12 मीन्स 6 का स्क्वायर, टोटल नंबर कितना है 6 माइनस 1/12 मीन्स 6 का स्क्वायर कितना, 36 में से गया 35/12। तो इसका वेरिएंस कितना आ गया, 35/12। ओके, 35/12 आया, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा। चलिए ये तो ठीक है, वेरिएंस ठीक है यहां तक। तो क्या सच में वेरिएंस 35/12 आएगा,
क्या सच में वेरिएंस 25/12 आएगा? इस 3 को हम साइड में रखे थे, इस 3 को हम साइड में रखे थे, तो अब हमें 3 को यहाँ लाना होगा। और अभी आपको बताए थे कि जब हम किसी डाटा सेट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी डाटा सेट में हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेरिएंस में k स्क्वायर से गुना करना होता है। ठीक है, जब हम किसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इस नंबर में, कहाँ गया, अभी हम इस 3 को साइड किए हुए थे, तो अब क्या करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे इस डाटा में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये वाला डाटा आएगा, समझ में आ रहा है ना। अभी तक हम इस डाटा से 3 को साइड कर लिए थे, तो जब हम इस डाटा में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पुराना वाला डाटा आएगा जिसका हमें फाइंड करना था। फाइंड तो हमें इसका करना था, अभी हम इसका निकाल रहे हैं सारी चीज। तो इस 3 को हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हम देखें कि जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस में क्या होगा, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो वेरिएंस 35/12 नहीं होगा, ये जो हम 3 को साइड में रखे थे ना, अब हमें 3 को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स 35/12 गुने 9, 3 से 3 गया, 3 से 4 गया, 35 दिया 105/4। 105/4 लगभग किसके बराबर होगा, 4 दूना 8, 26 के बराबर होगा। लगभग 26 के बराबर होगा। ठीक है, 26 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो वेरिएंस कितना आ गया, 26 पॉइंट समथिंग। हमें निकालना क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस मींस रूट अंडर 26। तो ये कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। 5 का कितना होता है 25, तो पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, बस सिंपल सा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इस बार एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम है, सीजीएल, प्री में, सिलेक्शन फेज में, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस मानक विचलन। तो मानक विचलन कितना दिया है, 7/, मीन कितना दिया है, माध्य 21/100। अरे हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग डाटा है, यहाँ 8 है, यहाँ 25 है इंग्लिश में। अच्छा कोई ना, ये हिंदी का है। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस मानक विचलन, और मीन मींस माध्य, ये तो पता ही होगा। तो मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, तो कितना आएगा, 100/3 मींस 33.33%। इंग्लिश में ये डाटा अलग है, इंग्लिश में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 बाय मीन 25 गुने 100, तो 25 से 4 बार कटेगा और 4 8 32%। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बहुत आसान था निकालना। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म, बहुत कम समय में। कितना टाइम लगा है, मुझे लग रहा है कि 1 घंटे के अराउंड लगा होगा। देखे तो 1 घंटे में ये चैप्टर कहीं ना कहीं 1 घंटा 10 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो पता ही है क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करें, एकदम भर भर कर सब्सक्राइब मारे। और अब आपको थोड़ा बता दें एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, जैसे फ्री कोर्स। जब आप फ्री कोर्स में जाएंगे तो आपको ये सारा, जैसे मैंने अभी प्रोबेबिलिटी का डाला था क्लास 1 और प्रोबेबिलिटी क्लास 2, और ये स्टैटिस्टिक्स का भी वीडियो इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तो यहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा बात करें जब आप फ्री टेस्ट में जाएंगे, उस समय जो आपको हम बता रहे थे, तो फ्री टेस्ट में जाएंगे तो आपको ये सीरीज मिलेगा, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे टेस्ट सीरीज। जैसे टेस्ट 1, इसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बेस्ड 10 क्वेश्चन लिए हैं, 4 मिनट का टाइम मिलेगा, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर टेस्ट 2 में स्क्वायर, स्क्वायरिस्ट बेस्ड, फिर टेस्ट 3 में क्यूब और क्यूब रूट बेस्ड, फिर टेस्ट 4 में डेसिमल, टेस्ट 5 में परसेंटेज बेस्ड, फिर यहाँ पे टेस्ट 6 में मिसलेनियस, लेवल 1,
लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये सब मिसलेनियस 20-20 क्वेश्चन का है, ठीक है। ये सब 10-10 क्वेश्चन का, ये सब अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आगे और भी हम इसमें कैलकुलेशन बूस्टर और भी क्विज डालेंगे और भी टेस्ट डालेंगे, ताकि आप एकदम कैलकुलेशन का मास्टर बन जाओ और सारा कुछ कहीं ना कहीं आपको याद रहे। बहुत सारी चीज़ तो मुझे भी याद नहीं है, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट हो गया, तो मैं तो अपने प्रिपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं मैं वहीं पे साइड में कर लेता था, लेकिन अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुकी है तो आपको टाइम बचाना है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ याद रहना चाहिए। जैसे अभी 36 का स्क्वायर था तो ये चीज़ें मुझे याद नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आपको 50 तक का स्क्वायर टारगेट करना है कि 50 तक का स्क्वायर याद हो जाए, और ये चीज़ें हम यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे तो कहीं ना कहीं याद हो जाएगी आपको भी, और मुझे तो याद हो ही जाएगी, करवाते करवाते ही सारा कुछ हो जाएगी। अभी तक स्टूडेंट लाइफ में तो किया नहीं, जब यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो शायद मुझे याद हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो खुद नहीं कर पाते, जब बाद में ज़रूरत पड़ता है तो इंसान को करना पड़ता है, ठीक है। तो कर लीजिएगा तो ज़्यादा आसान होगा, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहेगी। और लास्ट में यही कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लें और एप्लीकेशन जाकर इंस्टॉल कर लें, ये आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, इस नाम से शिक्षा मेंटर, जाकर इंस्टॉल कर लें और 5 स्टार रेट कर दें। रहने देते इस वीडियो में इतना ही।